हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर को, जिन्होंने हैदराबाद के करीब एक जलसाम में की थी, झूठ का पलंदा करार दिया। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और वजीर R&B प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने तोकोगड़ा के मुकाम पर मुदख्खदा जलसे आम में खुला झूठ बोला है। शाह की तकरीर को हक़ायक़ से बाइद करार देते हुए हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कायद ने कज़ब बयानी से तेलंगाना अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। वज़ीर फाइनेंस ने मरकजी वज़ीर दाखिला को झूठों के शाह से ताबीर किया और बीजेपी को बड़ी झूठी पार्टी करार दिया। हरीश राव ने चैलेंज करते हुए शाह से पूछा कि हिम्मत है तो ये बताए कि मरकज ने मिशन भागीरथी को कितना फंड जारी किया है। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर झूठ का पलंदा थी। सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि अगर उनमें अखलाक और हिम्मत है तो अवाम को अमित शाह के झूठ पर जवाब दे। हरीश राव ने कहा कि अमित शाह ने TRS पर इल्जाम आयद किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डर से आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी की तायद नहीं की गई। उनके इस बयान से महसूस होता है कि मरकजी वज़ीर दाखिला भूलने की बीमारी में मुब्तला है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि TRS ने आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी की खुलकर तायद की थी। अमित शाह ने मिशन भागीरथी के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना को 2500 करोड़ दिए जाने की बात कही, जो सरासर झूठ है। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम के लिए रियासत को 2 रुपए भी जारी नहीं किए। अगर किए हैं तो सबूत पेश करे। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मिशन भागीरथी पर 35,200 करोड़ खर्च करते हुए रियासत को फ्लोराइड मसले से पाक कर दिया गया। अमित शाह ने तीसरे झूठ बोलते हुए कहा कि तेलंगाना में आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा, जबकि मरकजी वजीर ने पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि आयुष्मान भारत स्कीम पर तेलंगाना। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्लियामेंट में सवाल किया था कि क्या आयुष्मान भारत स्कीम पर तेलंगाना में अमल किया जा रहा। इसका जवाब देते हुए मरकजी वजीर सेहत ने हाँ में जवाब दिया था। 21 मई 2021 से तेलंगाना में आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल किया जा रहा। अगर इस स्कीम पर तेलंगाना में अमल नहीं किया जा रहा तो मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को 150 करोड़ रुपए क्यों जारी किए। हरीश राव ने कहा कि अमित शाह का चौथा झूठ रियासत में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अदम तामीर से मुताल्लिक है, जबकि हैदराबाद के चारों सिमत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम का फैसला लिया गया। पहले से ही गच्चीबौली में टीम्स हॉस्पिटल काम कर रहा। मजीद 3 दवाखानों की तामीर के लिए हालिया अरसे में संगे बुनियाद रखा गया था। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुल्क भर में मरकजी हुकूमत ने 157 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए, मगर इसमें तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बावजूद हमने 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का फैसला लिया और कई मुकामात पर कॉलेज की इमारतों की तामीरात का काम जारी किया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि अमित शाह का 5वां झूठ मना उरु मना बड्डी प्रोग्राम को सुरक्षा अभियान का हिस्सा करार देना है। हरीश राव ने कहा कि मना उरु मना बड्डी प्रोग्राम पर रियासती हुकूमत की जानिब से 7,300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और मरकजी हुकूमत सुरक्षा अभियान के तहत रियासत को सिर्फ 300 करोड़ रुपए जारी करती है। उन्होंने अमित शाह से जानना चाहा कि आपको मना उरु मना बड्डी प्रोग्राम का मकसद मालूम है और अगर है तो इस प्रोग्राम पर बीजेपी ज़ेरे हुकूमत की कितनी रियासतों में अमल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जलसे में 2 मरकजी वज़रा ने अलग अलग एदाद-ओ-शुमार बताए अपने झूठ का खुद पर्दाफाश कर दिया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रास्त फंडिंग के नाम पर रियासत को 30,000 करोड़ रुपए दिए गए और इनकी तकरीर महज आधे घंटे बाद अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना को 18,000 करोड़ रुपए दिए गए। हरीश राव ने बीजेपी कायदीन से जानना चाहा कि किशन रेड्डी और अमित शाह में कौन सच बोल रहा। उन्होंने बीजेपी क़यादत को उन झूठे बयानात पर वजाहत करने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां व सिमखियात टी श्रीनिवास यादव ने गुज़िश्ता रोज अमित शाह की तकरीर को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मरकजी वज़रात दाखिला के ओहदे पर फायज शख्स को ज़ेब नहीं देता कि वो दरोगोई करे। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो मरकजी हुकूमत को तहलील करते हुए आम इंतखाबात का सामना करे। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के नशे में मनमानी बयानात देना अक्लमंदी नहीं है। अमित शाह को झूठ बोलने से पहले अपने रुतबे का ख्याल करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि रियासत भर में गरीब आवाम के सरों पर छत फराहम करने डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे। उन्होंने अमित शाह से जानना चाहा कि क्या गुजरात में भी डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए। अमित शाह के दौरे तेलंगाना के बाद बीजेपी और TRS कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है।